नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है और हमला करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने 11 बार सरेंडर कराया। राहुल गांधी चर्चा कर रहे थे 10 तारीख की बात का, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम लागू हुआ था और उसी दिन आपको याद होगा कि शाम में 5 बजे से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आकर कहते हैं कि हमारे प्रयास से भारत और पाकिस्तान के बीच यह युद्ध विराम हुआ है। उसी बात को कोट करते हुए प्रधानमंत्री पर हमला करने के दौरान जुबानी हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी बराबर हर बार सरेंडर करते हैं, हर समस्या के समक्ष सरेंडर करते हैं, और ये कहते हुए नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। अब सवाल ये उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी पर इस प्रकार का हमला करना, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना क्या राहुल गांधी को भारी पड़ेगा, या फिर नरेंद्र मोदी पर सटीक हमला है और नरेंद्र मोदी पर करारा हमला है। अब इस बात को अगर हम विश्लेषण करने का प्रयास करें, सबसे पहले हमें जानना होगा कि नरेंद्र मोदी आज का मोदी कैसे बने और इस मोदी को तैयार करने में कांग्रेस पार्टी के नेताओं की कितनी बड़ी भूमिका रही है। अगर इस बात का हम विश्लेषण करने में सक्षम होंगे तो यह बात शायद माननी पड़ेगी कि जब बीजेपी के लोग कहते हैं कि राहुल गांधी ही बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, मतलब चुनाव प्रचार में जिस किसी भी राज्य में राहुल गांधी आ गए समझो बीजेपी जीत गई। तो ये बात जब होती है तो इस बात को समझने के लिए हमें इस हमले को अगर देखें तो याद कीजिए 2002 गुजरात में दंगा होता है, नरेंद्र मोदी, एक नया नरेंद्र मोदी का उदय होता है जो हिंदू हृदय सम्राट कहलाता है। गुजरात दंगे के बाद जो छवि बनी नरेंद्र मोदी की, उस छवि का फायदा बीजेपी ने उठा नहीं पाते। बीजेपी अगर 2007 के विधानसभा चुनाव से पहले शायद नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर नहीं कहा गया होता। याद कर लीजिए आप क्या क्या हुआ 2007 में मौत का सौदागर कहने के बाद, किस प्रकार से 3 शब्दों के एक वाक्य को नरेंद्र मोदी ने अपने हित में इस्तेमाल कर लिया। फिर 12 का विधानसभा चुनाव, और विधानसभा चुनाव से पहले लगातार अमित शाह को जेल में डाल देना, नरेंद्र मोदी पर लगातार जो है पूछताछ होना। तो उसके बाद जितनी घटनाएं घटी 2012 के चुनाव से पहले, और जिस प्रकार के हमले कांग्रेस पार्टी के द्वारा गुजरात में नरेंद्र मोदी को जितना परेशान किया गया, परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम 2012 में यही हुआ कि नरेंद्र मोदी फिर से वहां जाकर मुख्यमंत्री बने, और इस प्रकार से उसका महिमा मंडन किया गया कि 2013 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बना दिया, और कुछ ही दिनों के बाद फिर नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन गए। और जब उम्मीदवार बन गए उसके बाद मणिशंकर अय्यर का वो बयान कि ये व्यक्ति नीच है, ये व्यक्ति केवल मैंने हमारे यहां कांग्रेस अधिवेशन में बाहर में चाय बेचने के काबिल है। फिर उसका फायदा नरेंद्र मोदी को। याद कीजिए 2019 का चुनाव, जब इसी प्रकार की गलती राहुल गांधी ने की, चौकीदार चोर है, राफेल के मुद्दे पर कोर्ट ने फटकार लगाई, उसके बावजूद नहीं रुके। तो इस प्रकार से उतना ही नहीं, अब आप देखिए 2019 के चुनाव से पहले क्या हुआ था कि जितना भी हमला हुआ, चाहे वो उड़ी का हमला रहा हो, उसके बाद बालाकोट भारत ने किया, फिर सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने किया, एयर स्ट्राइक किया था भारत ने, हर में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं के द्वारा कि सबूत दो, कितने चिड़िया मारी गई। संदीप दीक्षित का वह बयान याद कीजिए, जब संदीप दीक्षित ने कहा कि भारत माने आर्मी का चीफ जो है जनरल रावत के बारे में कह रहे थे संदीप दीक्षित कि ये तो गली का गुंडा की तरह व्यवहार करता है। तो कई ऐसे बयान, प्रियंका गांधी का कहने का मतलब कुछ और था और नरेंद्र मोदी ने उसको नीच शब्द का इस्तेमाल को नीची जाति से जोड़ दिया, और उसके आधार पर उत्तर प्रदेश के चुनाव को अलग रंग दे दिया गया। तो
कई ऐसे मौके, कई ऐसे बयान जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा, इंक्लूडिंग राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के द्वारा दिया गया, उसका लाभ किस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने उठाया है, इतिहास में उसके कई उदाहरण भरे पड़े हैं। और आने वाले दिनों में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, उसके बाद जो इतिहास लिखा जाएगा उसमें उसकी चर्चा बड़े जबरदस्त तरीके से होगी कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति कांग्रेस के विभिन्न नेताओं के द्वारा दी गई उल्टी सीधी बयानों का लाभ उठाकर हारी हुई बाजी जीत लिया करता था। पाकिस्तान जाकर मणिशंकर अय्यर का वो बयान सुनिए, सीखिए, देखिए। 2024 के पहले भी, लोकसभा चुनाव के पहले भी अमेरिका जाकर जिस प्रकार से राहुल गांधी वहां विभिन्न कार्यक्रमों में भारत की सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन जिन शब्दों में बोल रहे थे, सैम पित्रोदा जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा होता है, अल्टीमेटली उसका फायदा तो बीजेपी को ही मिलता रहा है। तो इसमें क्यों मिलता है ऐसा फायदा? अगर इस बात को, अगर शायद राहुल गांधी अब तक नहीं समझ पाए, अगर हम आप जैसे लोग भी समझने का प्रयास करेंगे, तो उसका सीधा सा कारण एक है, सीधा सा कारण एक है कि नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई भी आम इंसान हो, आम व्यक्ति हो, एक सोच कर देखिएगा आपको सहानुभूति किसके प्रति ज्यादा आएगी? लाल बहादुर शास्त्री के प्रति या इंदिरा गांधी के प्रति, या इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी पर ज्यादा सहानुभूति आएगी? किस पर आएगा सहानुभूति? स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि 100 में 99 लोगों को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री के बच्चों पर सहानुभूति आएगी। क्यों आएगी? क्यों राजीव गांधी पर कम आएगा इंदिरा गांधी की हत्या के बाद? क्यों इंदिरा गांधी पर कम आएगा जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद? इसलिए कि सबको भरोसा है कि ये लोग जिस परिवार से आते हैं, उस परिवार की सोच, उस परिवार का इतिहास आंख के सामने आ जाएगा हमारे। तो ये जब इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल होता है किसी नरेंद्र मोदी के लिए, किसी लालू प्रसाद यादव के लिए, मैं बताऊं बिहार की राजनीति में भी लालू प्रसाद यादव का जो कद, जो दलितों में, पिछड़ों में इतना मजबूत हुआ, उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे था कि 90 में जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने और विपक्ष में कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी बिहार में, और उस समय में कांग्रेस के विधायकों की सूची निकालकर देखिए आप, कांग्रेस के नेताओं की सूची निकालकर देखेंगे तो पाएंगे कि जितने भी लोग थे लालू प्रसाद यादव के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया करते थे, लालू के लिए ललुआ, इस तरह की बातें किया करते थे, भैंस चराने वाला। उससे पहले चलिए कर्पूरी ठाकुर के समय में बिहार की राजनीति को समझने वाले लोग, कर्पूरी ठाकुर के लिए कर्पूरिया, माने जिस पर जाति सूचक शब्द कई जो है इस्तेमाल होता था। तो जब ऐसे लोग, खानदानी लोग, राहुल गांधी जैसे लोग, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का परिवार जैसा लोग, जब तेजस्वी यादव जैसा परिवार का व्यक्ति, जब किसी आम आदमी के परिवार और उससे संबंध रखने वाले व्यक्ति पर इस प्रकार का नीच शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो आम गरीब आदमी की सहानुभूति उसके साथ जुड़ जाती है। और आक्रोश किसके खिलाफ होता है? उसके खिलाफ जो सोना का चम्मच लेकर पैदा लेता है। यही कारण है कि बार बार लोग कहते हैं कि राहुल गांधी जितना ज्यादा चुनाव में सक्रिय होते हैं उतना ज्यादा फायदा बीजेपी को होता है, क्योंकि इसी प्रकार की गलती कर बैठते हैं। नरेंद्र मोदी हारा हुआ चुनाव जीत जाता है, और उसमें भी उस मामले में तो किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए था। यह तो हो गई राजनीति की बात, लेकिन निर्विवाद रूप से राष्ट्रीय महत्व का विषय यह है कि जब कभी भी मामला अंतर्राष्ट्रीय हो जाए, जब कभी भी मामला पड़ोसी देश का हो जाए, वैदेशिक मामला हो, तब कभी भी किसी भी देश अपने देश के नागरिक को अपने वर्तमान प्रधानमंत्री के लिए कभी भी इस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि नरेंद्र सरेंडर।
अदरवाइज आप अनुमान लगाइए कि पाकिस्तान क्या कहकर प्रचारित करेगा इस विषय को। आज तो भारत की सरकार, पूरी दुनिया जान रही है कि भारत ने पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया है एयर स्ट्राइक के करके। पाकिस्तान का एयर बेस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया भारत ने। और जब भारतीय में संसद में विपक्ष का नेता इस प्रकार की बात करेगा कि भारत का प्रधानमंत्री ने सरेंडर किया, तो उसका इस्तेमाल पाकिस्तान का शासन अपनी जनता को मनोबल बढ़ा पाने में, उन तत्वों का मनोबल बढ़ा पाने में जो आतंकवाद के रास्ते पर चलती है, कितना फायदा होगा उसको। शायद राहुल गांधी इन सब बातों का एहसास उनको नहीं है, इसीलिए ऐसी हल्की बातें करते हैं, या फिर क्या मकसद है मुझे नहीं पता। कई बार तो समझ से परे होती है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।